देखिए ये निधिवन से एकदम चिपकी हुई दीवार है। दीवार दिख रही है, इसके पीछे ही निधिवन है। आप इसको तोड़ते हो तो सीधे निधिवन आपको दिखेगा। यह सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर चलते हैं और आपको निधिवन दिखाएंगे कि रात में क्या वहां पर होता है। आइए आपको मैं ऊपर भी प्रमाण दिखाते हैं ठाकुर जी के। आज भी ठाकुर जी नित्य श्री राधा रानी के साथ विहार करने यहाँ आते हैं। बंदर भी आप देखेंगे तो रास्ता बदल देते हैं, बिल्कुल साइड में चले गए हैं। और देखिए यहाँ से निधिवन दिखता है कि ऐसा पूरा ब्रज पहले हुआ करता था, समय के साथ बदला। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। निधिवन एक ऐसा रहस्य गवन, यहाँ पर कहते हैं कि आज भी ठाकुर जी आते हैं। मैं निधिवन के एकदम पड़ोस में हूँ, आपको ले चलता हूँ। पहले तो आप इस जगह को देखिए, इस स्थान को देखिए। ये निधिवन का पड़ोस है और बिल्कुल अलौकिक जगह है। इसमें मैं लगभग कई सैकड़ों वर्ष निधिवन के पड़ोस में गुजारे हैं यहाँ के रहने वाले लोगों ने। और स्थान से आपको ले चलूंगा, हमारे साथ यहाँ के एक पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा ध्रुव शर्मा। ध्रुव जी, आप बिल्कुल निधिवन के पड़ोस में रहते हैं जी। क्या अनुभव है आपका? अनुभव तो देखिए कई प्रकार से हम आपको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो निधिवन है ये एक पुराणों में, अपने ब्रज के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि निधिवन में स्वयं श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, जैसा कि आप और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये ठाकुर जी की लीला स्थली है। तो यहाँ आज भी ठाकुर जी नित्य श्री राधा रानी के साथ विहार करने यहाँ आते हैं। और अनेक गोपी सहचरियाँ जो यहाँ के वृक्ष हैं, ये सभी रात्रि में अनेक गोपियाँ बन जाते हैं। और ऐसा कई कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि निधिवन अब ब्रज का एक, जैसे वृंदावन हृदय माना जाता है, तो ऐसे ही हम मानते कि निधिवन भी एक बहुमूल्य हृदय रूपी स्थान है। क्योंकि हमारे ब्रज में श्री बांके बिहारी की जो महिमा है वो अनंत, उसकी बखान नहीं कर सकते हैं। तो चले निधिवन आप दिखाइए ऊपर हाँ, से। बिल्कुल। आप आज क्या होगा वहाँ पर, आप थोड़ा सा बताइए निधिवन के बारे में। जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या क्या अनुभव आपके रहे हैं? जी, जैसा कि हमारा तो जन्म ही यहीं हुआ है। निधिवन के बराबर में जो दीवार दिख रही है, इसके पीछे ही निधिवन है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा दूर हो, ये दीवार के पीछे अगर आप इसको तोड़ते हो तो सीधे निधिवन आपको दिखेगा। अच्छा, देखिए ये निधिवन से एकदम चिपकी हुई दीवार है। हम चलते हैं ऊपर, आइए। यह सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर चलते हैं और आपको निधिवन दिखाएंगे कि रात में क्या वहां पर होता है, और जानेंगे यहाँ के अनुभव भी जो यहाँ के रहने वाले पड़ोसी हैं। आप देखिए कितनी सुंदर अलौकिक, जैसे पुराना जैसे ब्रज होता था, समय के साथ परिवर्तन होता चला जा रहा है, बिल्डिंगें बनती जा रही, लेकिन आप देखिए कि ऐसा पूरा ब्रज पहले हुआ करता था, समय के साथ बदला। और देखिए बिल्कुल आंगन आप देखिए यहाँ का, यहाँ के रेत की दीवारें आप देखिए। आइए चलते हैं आगे और ले चलता हूँ। अब यहीं से जा रहे हैं ऊपर जी। तो कोई बात तो नहीं, अगर ऊपर जाए कहते हैं कि देखा नहीं जाता है, ऊपर नहीं जाएंगे तो? नहीं, ऐसा तो देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्रमाण ऊपर ही देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं ऊपर। आइए आपको मैं ऊपर भी प्रमाण दिखाते हैं ठाकुर जी के। चलिए चलते हैं। तो आपकी फैमिली पूरी यहीं रहती है? जी भैया जी, हमारी तो 4 पीढ़ी होके 5वीं पीढ़ी ने भी जन्म ले लिया है। हाँ। तो अब 5 पीढ़ी से हम यहीं हैं। और तो आपको क्या ही बताएं, हमारा जन्म, पिताजी का जन्म, सबका यहीं ठाकुर जी के सानिध्य में ही हुआ है। तो कहाँ से चलेंगे अब हम? आप यहाँ से आइए, पहले निधिवन जी के दर्शन थोड़े आप कीजिए, सबको कराइए। और यहाँ देखिए बानर राज इत्यादि सभी यहाँ छतों पर आके बैठ जाते हैं। तो छोड़ देते हैं निधिवन का जगह? बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो बानर राज हैं, इनको भी ज्ञान है कि श्री जी ठाकुर के दर्शन का इनको भी प्राप्ति नहीं है। देखिए बंदर भी यहाँ पर रास्ता छोड़ देते हैं
और तो आप यहाँ रहते हैं बिल्कुल एकदम, तो आपने कोशिश करी कभी मैं ऊपर जाके देखूँ? क्योंकि हमें तो सामर्थ्य नहीं है कि हम श्री जी ठाकुर जी के दर्शन कर सकें, क्योंकि ये जो नेत्र है ये सिर्फ माया को दिखा सकता है और माया से परे ही श्री ठाकुर जी और श्री जी हैं, और इनका दर्शन हमारे इन नेत्र से नहीं, हृदय रूपी नेत्र से होंगे, जो हमें अपने गुरुदेव की कृपा से और ठाकुर जी की भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। जो इस जन्म में तो शायद श्री जी की कृपा हो तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन अभी हम इतना ज़रूर मानते हैं कि जब हमारे ठाकुर जी हैं तो आते तो ज़रूर ही होंगे। जब हम मानते हैं कि किशोरी जी नित्य विहार करती हैं, निकुंज में विहार करती हैं, तो ये निधिवन भी एक निकुंज वन है। जैसे आपने बताया कि आपकी 5वीं पीढ़ी है, तो जी। आपके दादा, जी, पिताजी, मम्मी, ताई जी। कुछ बताते हैं आपके बारे में? हाँ, ऐसा पहले दादाजी बताया करते थे कि किसी समय में ऐसा आभास होता था, लेकिन आजकल इतना शोर वृंदावन में होने लगा है कि शायद वो आवाज़ दब चुकी है। लेकिन ऐसा दादाजी बताते थे कि हाँ, कुछ आवाज़ें थीं जो आती थीं, अनुभव करी थीं, लेकिन हाँ, हम तो सबसे यही कहते हैं कि ठाकुर जी हैं तो वो आते हैं। और ये सब नित्य विहार करने वाली ये जो लताएं बताएं, यही सखियां हैं। अष्ट सखियों की भी जो 8 सखियां हैं वो सब यही सखियां हैं। ये तो देखिए, ये तो ठाकुर जी की विहार स्थली है, लीला स्थली है। दर्शन तो आपको पहले ही बताइए इन नेत्रों से तो होने से है। आप सोचो कि इन नेत्रों से हम कुछ देख पाएँ तो ये संभव नहीं है। आप देखेंगे पूरा जो स्थान है वो सुनसान है, कोई भी यहाँ पर नहीं है। बंदर भी आप देखेंगे तो रास्ता बदल देते हैं, बिल्कुल साइड में चले गए हैं। और देखिए यहाँ से निधिवन दिखता है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आरती हुई है, सभी लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम रात का आपको दृश्य दिखाने के लिए आए हैं और यहाँ के जो रहने वाले पड़ोसी हैं उनसे बात कर रहे हैं। जब पहले शोर नहीं हुआ करता था तो कुछ आवाज़, हाँ, तब ऐसा बताते हैं कि आभास होता था कि ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, कुछ घुंघरुओं की आवाज़, ऐसा दादाजी बताया करते थे। लेकिन अब तो दादाजी भी श्री जी के निकुंज में हैं, तो वो भी कोई सखी सहचरिया ही अब बन चुके होंगे, क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं ये सब यहाँ ब्रज में जन्म लेने के बाद श्री जी के निकुंज में ही प्रवेश करते हैं। उनकी वाणी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा कहते हैं कि जिनकी मृत्यु वृंदावन में होती है वो कुछ ना कुछ वृंदावन में जन्म लेता है या बिल्कुल, ये बात सत्य है, क्योंकि ब्रज का किशोरी जी हजारों वर्ष तक हम तपस्या करते हैं, श्री जी का नाम लेते हैं, तब एक ब्रज में कण मात्र जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। और आप और हम तो मनुष्य जन्म लेके आए हैं। मनुष्य जन्म जो होता है ये 84 लाख योनियों से परे है। ये नरक जो हम भोगते हैं उसमें नहीं आता। यही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम भगवान को बहुत सहज रूप से प्राप्त कर सकें, केवल नाम मात्र से प्राप्त कर सकें। यही जो वृक्ष है गोपी का रूप बन जाते हैं। हाँ, यही जो वृक्ष हैं, लताएं पताएं हैं, यही सब रात को गोपियां बन जाती हैं और ठाकुर जी के रास मंडल में मंडलाकार रूप लेकर अपना नित्य विहार करते हैं। अभी आरती हो रही है, मतलब आरती 2-4 मिनट पहले हुई है, तो बंद हो रहा है मंदिर, तो अभी हम यहाँ खड़े हो सकते हैं। हाँ, अभी आरती शयन ठाकुर जी हुए हैं। हाँ। और यहाँ सभी मंदिरों से पहला शयन निधिवन जी का होता है। तो गोपी का अगले भाव क्या होता है, असली भाव? देखिए, आजकल गोपियों को सभी ने बहुत सस्ता बना दिया है, जो कि कपड़े। आजकल 300-400 रुपए खर्च करो, गोपी का ड्रेस ले आओ, तिलक माथा लगा लिया, बन गए गोपी। लेकिन गोपी ये नहीं होते हैं। गोपी तो एक भाव है, और ये कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। ये आप और हम लोग स्त्री पुरुष बनाते हैं कि गोपी सिर्फ स्त्रियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ठाकुर जी के अनेक रसिक हुए, श्री षट गोस्वामी जी हुए, वल्लभाचार्य जी हुए, श्री हरिवंश महाप्रभु हुए, ये सब ठाकुर जी की सखी सहचरियां ही हैं जो यहाँ आचार्य का रूप लेकर ब्रज में आते हैं। तो ये ही गोपियां हैं। ये आजकल जो वस्त्र पहन के लहंगा को गोपी का नाम दे दिया।